Dieu, puis histoire et en vent varie à de l'or de l'Azam. दोस्तों, इजराइल पर ताजा हमले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें। न केवल हमले की खबर है, बल्कि अब पूरी तरह से इजराइल की सरकार इजरायली लोगों के खिलाफ तानाशाही पर उतर आई, इसे लेकर भी खबर है। खबर नंबर 1, इजराइल पर ईरान ताजा वो हमला जिसने इजराइल की रूह अंदर तक कपा कर रख दी है। क्यों आखिरकार इजराइल अब थर थर कांप रहा है? क्योंकि ये छठा चरण है, छठा दिन है जब इजराइल पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। खबर नंबर 3, जिस अस्पताल पर निशाना दागा है बैलिस्टिक मिसाइल अपनी दागी ईरान ने, उस अस्पताल के नीचे ऐसा क्या था जिसके बाद उस अस्पताल को पूरी तरह से खाली करना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल के बाहरी इलाके में वो मिसाइल गिरी थी, अंदर का इलाका पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी वहां ऐसा क्या हुआ और कौन से दावे किए जा रहे हैं उस अस्पताल के नीचे क्या है, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 4 कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मीडिया पर अब किसी भी तरह के हमले और हमले से होने वाले नुकसान को लेकर आंकड़े ना दिखाएं, तस्वीरें ना दिखाएं, ऐसा बोझ क्यों डाला जा रहा है और क्यों अल जजीरा देखने पर इजरायली अगर अल जजीरा देख लें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ले, यह आदेश जारी करना क्यों पड़ा? और क्या वाकई इजराइल सरेंडर करने के मूड में है? क्योंकि खबर उससे भी जुड़ी हुई भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक मिसाइल के साथ करूंगा। पहले इस मिसाइल की टेक्निक देखिए, काम कैसे करती देखिए। स्टैंड बाय। ये अपने हिसाब से सेट करके पूरा टारगेट सेट किया जा रहा है दोस्तों। ये अभी बता रहा हूं, ये मिसाइल देखिए, इसी मिसाइल ने हड़कंप मचाया है, खासकर पश्चिमी देशों में और इजराइल में। ये देखिए, एकदम जब दागी जाती है तो बिल्कुल करेक्ट। तो ये वीडियो निकलकर सामने उसे कर रहा था। सबसे पहले उसने निकाली फतेहवन, फिर सेजल और उसके बाद खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल निकाली है। तब से ही हड़कंप मचा हुआ है इजराइल में कि ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक इस तरह की वीडियोस, इस तरह की जो मिसाइल इनका इस्तेमाल करके क्या दर्शाना चाहता है ईरान। देखिए, अब एक और वीडियो देखिए, एक और वीडियो निकल कर आई है। ये देखिए, आवाज आई, किसी को एक जो वीडियो बना रहा था उसे आवाज आती है। ये देखिए, उसे आवाज आती है, वो कहता कहीं से आवाज आ रही है, रिकॉर्ड की जाए। तब तक वो जब तक कैमरा लेकर इधर उधर घुमाए और मिसाइल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करे, तब तक वो जाकर एक बिल्डिंग को हिट कर देती है। तो इसी तरह की कई खबरें, पहले मैं हमले की खबरें दिखा रहा हूं, उससे हुए असर को मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, रिसेंट इमेज है, ये कहां पर, ये पूरा का पूरा टुकड़ा पड़ा हुआ। इजरायली डिफेंस सिस्टम एंगेज इन एक्शन ओवर टेल अवीव। ईरानियन मिसाइल गिरी और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से वहां पर पड़ा हुआ मिला है। प्रेस टीवी की खबर है। एक ये देखिए, एक बड़ा कंपोनेंट जाकर सड़क पर बीचों बीच गिर गया, जो ईरान की मिसाइल से गिरा था, उससे हड़कंप मच गया। तेल अवीव में ये हुआ, मतलब तेल अवीव में अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराई जाती है। तो तेल अवीव के रहने वाले वो डरे हुए हैं, उसे देख रहे हैं ये है क्या। ऊपर से एकदम गिरा था, सांसें थम गई लोगों की। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये बंकर हैं, बंकरों में छुपे हुए हैं। गलती से भी कोई, इनको लग रहा है दरवाजा खटखटा कर मिसाइल अंदर आएगी तो पूरी तरह से उसे लॉक कर रहे हैं। तो ईरान की मिसाइल से बचने के लिए किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, पूरी तरह से ताकत के साथ दरवाजा बंद हो जाए, इस बात को लेकर संतुष्ट होना चाह रहे हैं। अब देखिए, कुछ तस्वीरें देखते चलिए। जब इजराइल पर ईरान ने अटैक किया, उसके बाद अलग अलग जगह से कुछ इस तरह से तस्वीरें निकली। पूरी बिल्डिंग तबाह, देखिए किस तरीके से बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील है। ये हालात कैसे बन गए। अब देखिए, ये वाली तस्वीर देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गजा की तस्वीर देख रहा हूँ। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके उधर दूसरी तरफ देखिए पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भारी नुकसान हुआ। ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, ये इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर स्ट्राइक हुई मिसाइल की और पूरा बर्बाद हो गया। कई ऐसी ही तस्वीरें देखते चलिए एक एक करके, जो मैं दिखाता चल रहा हूं कि कैसे एक एक करके बर्बादी के निशान छोड़कर कहीं ईरान की मिसाइल इजराइल में, खासतौर पर तेल अवीव को किस तरह से पूरी तरीके से बर्बादी कगार पर लाए, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूं। हर जगह देखिए मलबा, सड़क साफ आपको अब नजर नहीं आएगी तेल अवीव की सड़क के दोनों तरफ ज़्यादातर आपको जो इमारतें हैं, ज़्यादातर वो वहाँ पर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी बिल्डिंग्स होंगी और सड़क पर मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। यही आपको नजर आएगा दोनों तरफ, कहीं भी देखिए। ये भी देखिए, एक
पूरा आंकड़ा निकला। इस आंकड़े में क्या बताया गया वो पहले मैं बता दूं, भागते हुए लोगों के साथ इसको ट्वीट किया है, जानकारी दी है। प्रेस टीवी खबर है, ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया उसके बाद जब ईरान ने पलटवार किया तो ईरानी मिसाइलों में हमले में अब तक 24 लोगों की जान गई थी शुरुआत में, 838 लोग घायल हुए, लेकिन जब ये नहीं बताया गया 5000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ऐसे ही लोग छोड़ अपना घर भागे। अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं, एक और खबर देखिए, पहले ये देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर है, देखिएगा। ये बिल्कुल वही अस्पताल है, सोरोका अस्पताल, जिस पर हमला हुआ था। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। यहां अफरा तफरी का माहौल इसलिए नहीं है कि बाहरी इलाका, रिसेप्शन वाला इलाका, वहां तक मिसाइल गिरी थी और उसके बाद अंदर आपको मैंने पहले भी दिखाया सुरक्षित है, लेकिन ये यहां हटा क्यों दिए गए? अब मैं आपको समझा देता हूं। ये अल मायादीन की रिपोर्ट है। अल मायादीन की रिपोर्ट के मुताबिक सोरोका अस्पताल में खतरनाक पदार्थ के रिसाव के बाद लोगों को निकाला गया है। सोरोका अस्पताल जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी थी, इजरायली सैन्य स्थल के बीच को हमलों के झटका लगा। हालांकि अस्पताल पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल 2 इजरायली मिलिट्री साइट टारगेटेड बाय ईरान मिसाइल सुबह, और उसमें से एक अस्पताल था और एक क्या था, एक बनाया था स्टॉक एक्सचेंज। में से अस्पताल को लेकर कई तरह की खबरें हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले वो खबरें देखिए क्या क्या उसमें निकल कर आ रहा है। पहले देखिए सोरोका अस्पताल से जुड़ी हुई खबरें। ऐसे भगदड़ जैसे हालात थे, ये मैंने आपको दिखाया। ईरान ने जब अटैक किया उसके बाद सोरोका अस्पताल में ऐसे भगदड़ जैसे हालात थे, जिसको जहां जगह मिली वो वहां भागकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। ये देखिए उसी से जुड़ी हर तरफ मलबा पड़ा हुआ, आप देखिए। तो यहां गिरी थी, यानी बाहरी इलाके में गिरी थी, जो अस्पताल का आंगन है वहां पर गिरी थी मिसाइल। कुछ रिसाव हो रहा है। अभी पहले इस वीडियो को देखिए, मैं वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जो दावे हो रहे हैं। पहले देखिए, मैं इसी वीडियो को यहां पर पॉज करके आपको दिखाना चाहता हूं यहां हुआ क्या है। दरअसल ये बताया गया ये सोरोका अस्पताल है, वही अस्पताल जिसके बाहरी इलाके पर ईरान ने हमला किया, मतलब मिसाइल दागी। अब इसको लेकर इसके निचले वाले स्तर में देखिए क्या है। इसमें टैंक रखे हुए हैं, कई उपकरण हैं, हथियार रखे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये इसका जो पूरा मॉडल था वो सामने आ गया है। सोरोका अस्पताल, ऊपर अस्पताल चलता था, नीचे इजराइल ने अपने हथियार छिपा रखे थे। आईडीएफ टेरर ऑपरेटिव हाइट था नीचे, वो अपने आप को ये सारा साजो सामान हथियारों से लैस संभाल कर रखते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा डर है। दावा किया जा रहा है जो एक रिसाव हो रहा है, जिसका डर इजराइल को सबसे ज्यादा सता रहा है, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। असर वहां तक पहुंचा है, ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है इस वीडियो के जरिए। आगे देखते चलिए इस वीडियो को लेके। देखिए ये फुटेज लीक हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखिए टैंक नजर आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा देखिए ऊपर अस्पताल बसा रखा था, नहीं नीचे इनके टैंक रखे हुए थे, इस तरह का दावा है। कई और ऐसे ही है, देखिए। अब आइए एरियल व्यू है, मैसिव ईरानी मिसाइल होलोनो, वहां पर भी एक कैसे हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर है। हर तरफ देखिए पूरी बिल्डिंग्स बर्बाद बर्बाद और बर्बाद, हर तरफ यही हालात बने हुए हैं। अब देखिए तेल अवीव में जो हमला हुआ, नई तस्वीर, नई वीडियो, ये देखिए यही वाली वीडियो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई भी थी। वो डर गया, जिसने भी वीडियो बनाई वो डर गया था खुद ही कि क्या हुआ अचानक से। ये सोरोका अस्पताल है जहां पर हमला हुआ और उसके बाद वहां से लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। वहां पर जो मरीज थे उनको वहां से हटाने का काम चल रहा है। वो देखिए धुआं उधर से उठ भी रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी बसें खड़ी कर दी गई, इसी में मरीजों को लेकर जाया जाएगा, यहाँ से हटाया जा रहा है। खास वजह ये नहीं है कि यहाँ मरीजों की जान की सुरक्षा की बात है, दावा यह है कि इसके नीचे कुछ ऐसा बना हुआ है जिसको लेकर एक डर बना हुआ है इजराइल का कि कहीं वो सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि फिर उसके बाद लोगों की नज़र में चढ़ जाएगा। अब आइए एक खबर मैं दिखाने जा रहा हूँ। खबर क्या है ये देखिए, तेल अवीव को लेकर निकलकर सामने आया है। तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज वाली जो मार्केट, वो जो पूरी बिल्डिंग है, उस पर जब हमला किया तो बताया गया 3% ड्रॉप हो गया तेल अवीव का ये मार्केट, और तकरीबन $475 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान। एक तो बिल्डिंग तो हाथ से गई, शेयर मार्केट डूब गया, तेल अवीव का, इजराइल का, ये भी एक खबर निकलकर सामने आई। अब क्या हो रहा है वहां पर जा रहा है, एक चीज देखिए, सबसे पहले देखना शुरू करिए क्या हो रहा है। ये हिब्रू ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के माध्यम से बताया गया
कि जहां जहां हमले हो रहे हैं वहां जो इस तरह के हालात बने हैं, कहीं बिल्डिंग खंडर हो रही है, गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो रही है, जनहानि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, ये खबर देश से बाहर ना जाए तो देखिए पुलिस को लगा दिया गया है। दावा है कि फॉरेन मीडिया को, जो विदेशी मीडिया है, उसे रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है लगातार। अभी तो आदेश दिखाऊंगा, बड़ा जबरदस्त आदेश, देखिए एक ही है। מצליחים להיכנס פנימה, וטוב, מה שראינו מקודם זה נראה לי כאין וכאפס לזירת הנפילה, לזירת הפגיעה. תראו איך המקום הזה נראה מן הצד השני. יהיה חורבות שהכל נחרב ממש ככה. תראו את כל ההרס המטורף, כל הלבנות מתפוררות שנים. מה כן רוצה तो पूरा देखिए को אפשרו לנו להיכנס, אבל אתם יכולים לראות בעיניים, אומרים תמונה אחת שווה יותר देखिए रोका जा रहा है। מכמה תמונות כאן שממחישות. देखा, ये मेरा वीडियो इसलिए देखा, ये कैन हब्रू चैनल है, उसके जो संवाददाता है वो वहां जाकर रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पुलिस पहुंचती है, वो पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, वे रोकना ही रोकना, वो तो काम है मीडिया का दिखाएं। तब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और पत्रकार को वहां से भगा देती है कि यहाँ से भागिए, यहाँ ऐसा कुछ दिखाना अलाउ नहीं है। ये अलग अलग और भी तस्वीर है, देखिए ब्रॉडकास्ट यहाँ पर भी है, TRT चैनल है, देखिए वो उधर से, देखिए उधर से एक भागता हुआ आ रहा है जवान। Haber ekibi olarak siz oradasınız. Sizin dışınızda bir, evet yine bakın bir engellemeyle karşı karşıyayız. אני רוצה שתעלה דובר צה"ל כרגע בטלפון. בוא תעלה דובר देखिए सो कैसे रोका जा रहा है, देखिए Bir tablo değil. Zaten The censorship directorate, we asked them if we can film you, and they said yes. Oh, Sure. Here. Şimdi onlara aldığımız izni göstereceğim. The Israeli censorship, I told them who we are, and I said I was wondering if the press allowed to cover the attack on Ramat Gan, and they said yes. Sure. Şimdi, can you call them because from 3-8. यहाँ पर देखिए पुलिस वाले भी फोन कर रहे हैं। ये कहाँ का है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके सामने जब हमला हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके बाद रिपोर्ट की जा रही है, वहां पर उन्हें रोका जा रहा है। bulunmasına izin vermiyorlar. Daha doğrusu böyle bir तो ऐसे रोका जा रहा है। देखिए अब क्यों रोका जा रहा है पहले मैं आपको बताता हूं। एक ये खबर निकल कर आई है सामने, ये बेन गुवेर है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, अभी इनको घसीट लिया था इजराइल की जनता ने, इनसे सवाल पूछे थे, इनकी हवा टाइट हो गई थी, वही है। बेन गुवेर कॉल्स फॉर पुलिस एक्शन अगेंस्ट दोज कॉच वॉचिंग अल जजीरा इन इजराइल। अगर इजराइल में कोई अल जजीरा न्यूज चैनल देखता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा इस दौर में इनको अपने देश नहीं बचाना, इनका कहना अल जजीरा कोई ना देखे, हमारी फजीयत ना हो। ये अपने आप समझिए। देखिए पुलिस को आदेश दिया है इस मंत्री जी ने कि कोई भी अल जजीरा न्यूज चैनल देखता हुआ पकड़ा जाता तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं अमेरिका से एक खबर निकल कर आई है, अमेरिका की क्या खबर है, डेमोक्रेटिक सेनेटर है चेरिस वैन होलोन्स, उन्होंने ट्रंप को याद दिला दिया है कि आपका इतना है, आप हैं राष्ट्रपति लेकिन आपका लेवल एक हद अपनी समझिए, आप अकेले ये फैसला नहीं ले सकते कि अमेरिका ईरान से युद्ध करेगा नहीं करेगा। पढ़िए इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू ड्रैग अमेरिका इनटू वॉर विदाउट कांग्रेसियल अप्रूवल, यानी कांग्रेस जो कि वहां की संसद है उसके अप्रूवल के बिना आप किसी भी कीमत पर ईरान पर या ईरान इजराइल युद्ध में नहीं कूद सकते। ये ट्रंप को याद दिलाया है वहीं के लोगों ने, उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता है। और देखिए एक वीडियो और देख लीजिए, In the heart of Tel Aviv. ये धमाके की ईरान इजराइल युद्ध के बीच की कई और तस्वीरें वीडियोस हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है। अकॉर्डिंग फार्स न्यूज एजेंसी, ईरान ड्रोन equipped with a bunker टेरिंग वॉर हेड स्ट्रक टारगेट इन द इजराइल टेरिटरीज टुडे। क्या वाकई बंकरों को भी भेदने का एक नया तरीका खोज निकाला। और जाते जाते देखिए लाइव टीवी की आप ही के अपने चैनल की, अगर आपने अब तक फेसबुक या फिर ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी करिएगा। सबसे पहले आप खबर पाएंगे बेन गुवेर ने क्या बयान दिया, जो लोग अस्पतालों, बुजुर्गों, बच्चों पर इतनी निर्दय होकर रॉकेट दाग रहे हैं। सोचिए उनके पास परमाणु हथियार हैं, फिर तो ऐसे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। मैं ऐसे नाजुक वक्त में इजराइल के नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं, करना भी चाहिए, लेकिन याद करिए कि जिन अस्पतालों का बात कर रहे हैं, जिन बुजुर्गों और बच्चों की बात कर रहे हैं, वो तो गजा में भी थे ना, या इजराइल वाले कुछ खास हैं। नमस्कार।